ये देखकर भरत जी का मुख उदास हो गया और तभी वो मन से बोल पड़े, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर पीड़ा से रहित हो जाएं। और ये वचन सुनते ही हनुमान जी श्रीराम की जय कहते हुए उठ बैठ गए। तब भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब हनुमान जी से उन्हें सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो भरत जी और भी ज्यादा विचलित और दुखी हो गए। उन्हें तब बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। तब मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं आपको वहां भेज दूंगा जहां श्रीराम है। भरत की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में भी अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्रीराम के प्रभाव का विचार करके वो भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपको हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर गए। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि किस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद योद्धा की, जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हराया था। वो कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत यानी मेघनाथ है। रामचरितमानस लंका कांड के अनुसार हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और वहां उपस्थित बहुत से सैनिकों को मार दिया, जब इसकी सूचना रावण को मिली तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति जाम्बुवली और बाद में अपने पुत्र अक्षय को भेजा, पर वो दोनों भी हनुमान जी के हाथों मारे गए। इसके बाद रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा। अब दोनों अति वेगवान महाबली हनुमान जी और रावण पुत्र इंद्रजीत आमने सामने थे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर कई सारे शक्तिशाली तीरों की वर्षा कर दी, पर हनुमान जी की गति बाणों से भी अधिक तीव्र थी और अपने शरीर को इच्छानुसार ढाल लेने की वजह से कोई भी बाण उनके शरीर को भेद नहीं पाया और वो सभी बाणों से बच निकल गए। इसके बाद मेघनाथ ने अपनी सारी मायावी शक्ति, अपनी तांत्रिक विद्या और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पर चलाकर देख लिए, पर सब विफल हो गए। मेघनाथ ने हनुमान जी के विषय में सोचा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए। फिर तो मेघनाथ ने हनुमान जी को लक्ष्य कर अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। मेघनाथ द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से मिले हुए वरदान की याद आ गई, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र कभी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मान में इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को उस अस्त्र से बंधा रहने दिया। हनुमान जी विचार करने लगे कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने से भी मुझे लाभ ही होगा, क्योंकि इससे मुझे राक्षसराज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इस तरह हनुमान जी राक्षसराज रावण के पास पहुंच गए। कई लोग ये मानते हैं कि मेघनाथ ने हनुमान जी को पराजित कर दिया, पर अगर आप वाल्मीकि रामायण के इस वृत्तांत को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हनुमान जी को मेघनाथ का कोई भी अस्त्र बांध नहीं पाया था। इस स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उस अस्त्र के बंधन में बंधे थे और रावण के समक्ष भी उन्होंने यही कहा था कि इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हूं, पर मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र और वायुदेव का मुझे वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में मुझे लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। कोई भी दिव्यास्त्र हो या बंधन, चाहे वो किसी भी राक्षस ने चलाया हो या किसी देवता ने, उनसे मैं बंधा या मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी को पराजित करना असंभव था, किंतु भरत और लवकुश हनुमान जी पर हावी अवश्य हुए थे और इसका वर्णन पुराणों और रामायण में भी मिलता है, जो कि हमने आपको यथार्थ सुनाया है। लव और कुश हनुमान जी के आराध्य श्रीराम के पुत्र थे और भरत जी श्रीराम के भाई स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न होने वाले ये योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। हो सकता है कि उनके सम्मानवश हनुमान जी झुके हों। बाकी आपका क्या मानना है? क्या सचमुच इन तीनों ने ही हनुमान जी को हराया था? आपके क्या विचार हैं?